सो दोस्तों, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अक्सर बच्चों को परेशानी में झेलनी पड़ती है। यहाँ मैं आज आपको एक बहुत शानदार ट्रिक के साथ में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कराना सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अपना आंसर पता लगा पाओगे। यस, एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप लोग इनका आंसर पता लगा लेंगे। यानी कि ये ट्रिक बड़ी शानदार रहने वाली है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करते रहें, हम लोग आपके लिए कंटिन्यू इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। अब आज मैं आपको कराने वाला हूं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, जिसमें आप ऑप्शन देख करके ही आंसर बता देंगे। यस दोस्तों, सो हो जाइए तैयार वीडियो के लिए। वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को अपने। सो गाइस, ये रहा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन। ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में, जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बहुत शानदार ये वीडियो आपकी रहने वाली है, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। ये रहा आपके सामने सेंटेंस। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कैफे, नोर आई डिड। आपको बताना है कि इस पार्ट में क्या एरर है। अगर ये पार्ट आपका ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर ये ठीक नहीं है तो आपको बताना है कि एरर क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका एक एडवर्ब है, और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई सेंटेंस हमारा एडवर्ब से शुरू हो जाए, जब भी कोई सेंटेंस हमारा एडवर्ब से शुरू हो जाए तो हमेशा इन्वर्जन रूल लागू हो जाता है। इन्वर्जन रूल आपका लागू हो जाता है, यानी कि आपको सेंटेंस को एक उल्टे क्रम में बनाना शुरू करना पड़ता है। यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, ध्यान रखें। यस दोस्तों, तो यहाँ पर सेंटेंस में आपका आया है नेगेटिव एडवर्ब यानी कि नो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना था, बाद में सब्जेक्ट लगाना था। सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा, नोर डिड आई, nor did I. She did not like to have cafe, nor did I. सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ सेंटेंस नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, द ताजमहल। यहाँ पर पहली बात तो द होना चाहिए साथ में, क्योंकि एक यूनिक चीज़ है। यूनिक चीज़ों से पहले हम लोग हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ताजमहल इज अ रथ सिंग मोनूमेंट। द ताजमहल इज अ मोनूमेंट। बच्चों आर्टिकल हमारा ये नाउन के लिए आया करता है, तो नाउन पहले आपका आएगा यहाँ पर, बाद में आएगा आपका रथ सिंह। ताजमहल इज अ मोनूमेंट, रथ सिंह। इस गैस तो सेंटेंस में ये फॉर्मेशन गलत हुई है बच्चों। आर्टिकल को हम लोग एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आया करता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने मोनूमेंट को पहले लेके गए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब तक आपका नाउन नहीं आएगा सेंटेंस में, तब तक आपका आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो ए और एन भी आपका नहीं आ सकता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, शी इज डैश ऑनेस्ट, और अगर आप यहाँ पे गलती से एन भर रहे हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। शी इज एन ऑनेस्ट ये कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अभी कोई नाउन नहीं है। ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आप लोग कोई एडजेक्टिव नहीं लगाया करते हैं। यहाँ अगर होता शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो आप यहाँ पर एन का इस्तेमाल कर सकते थे। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर आपका द ताजमहल इज़ अ मोनूमेंट रथ सिंह, यानी कि सेंटेंस का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका सेकंड, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, I had not only helped her by giving hints but also with providing him links. So यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आपका रूल लागू हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। बच्चों जब आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल अप्लाई होता है तो दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी कि जो चीज़ आपकी बट ऑल्सो के बाद होगी वही आपकी नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पर आपको एक प्रपोजिशन दिया गया है, तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पर आपका प्रपोजिशन होना चाहिए था।
प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी है तो यहाँ पे आपकी आईएनजी है, यानी कि जो हेल्प्ड हर है ये हिस्सा आपका सेंटेंस का पीछे जाना चाहिए था। यहाँ सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होता, आई हैड हेल्प्ड हर, फिर आपका आएगा नॉट ओनली बाय गिविंग। अब देखिए यहाँ पे बच्चों नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन प्लस जिरन, बट ऑल्सो के बाद भी प्रीपोजिशन प्लस जिरन, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई हैड नॉट हेल्प्ड हर, आई हैड हेल्प्ड हर, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, सेंटेंस का सही फॉर्मेशन हो जाएगा सेकंड करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वी हैज़ फिनिश। बच्चों यहाँ ये सेंटेंस देखिए आप ध्यान से, बिल्कुल मैंने आपको कई बार बताया बच्चों, सेंटेंस के अंदर जिस तरह का आपका रहेगा सब्जेक्ट उसी तरह की रहेगी आपकी वर्ब, यानी कि अगर आपका रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और अगर आपका रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वी, तो वी के साथ में आप हैज़ नहीं, आप वी के साथ में हैव का इस्तेमाल किया करते हैं, वी हैव। तो यहाँ बच्चों आपका हैव होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड ओवर लंच। अच्छा एक बात और बच्चों, खाली हैव से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ सेंटेंस में आपका एन आर एगो आ गया है। सेंटेंस में कभी भी अगर आपका एगो लास्ट प्रीवियस यस्टरडे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस में सिर्फ आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको परफेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेंटेंस में ओनली फिनिश्ड होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई एम ऑलवेज वंडर्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री। बच्चों यहाँ सेंटेंस में आपका आ चुका है ऑलवेज। यस, सेंटेंस में जब हमारा आ रहा है ऑलवेज तो सेंटेंस में ज़रूरी है कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में होकर चले। यस, तो यहाँ पे आई एम ऑलवेज वंडर्ड आपका सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा, क्योंकि इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, तो ये आपका पैसिव का फॉर्मेशन तैयार हो रहा है जो कि रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। यहाँ सेंटेंस हमारा एक्टिव फॉर्मेशन में ही रहना चाहिए। एक्टिव फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि सेंटेंस में आपका आई के हिसाब से हैव आ जाए, और अगर हैव आ रहा है तो फिर थर्ड फॉर्म आनी ज़रूरी है। सो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, और सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। सेट नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, दे लोडेड देयर शिप विद स्पेसीज एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर मानसून। बच्चों अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो सेंटेंस में यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन हमारा पास्ट में ही चलना चाहिए था, नॉट प्रेजेंट पे। तो यहाँ पास्ट की फॉर्मेशन रखने के लिए मुझे रिटर्न्स नहीं रिटर्न्ड करना होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, पहला कारण। दूसरा कारण बच्चों, जब भी सेंटेंस हमारा एंड बट और से कनेक्टेड हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ हमारा सेम रहता है। इस गैस एक सेकंड बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ सेंटेंस में एंड बट और का रूल फॉलो होगा और यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आपका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। बच्चों यहाँ आपका जो अ फ्यू है ये आपका एक अलग मीनिंग देता है। फ्यू आपको बिल्कुल नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। अब फ्यू का मतलब होता है बच्चों थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और द फ्यू मतलब जो बचा सब कुछ। यहाँ सेंटेंस की फॉर्मेशन में कहना चाह रहा है कि फ्रिज में बिल्कुल ना के बराबर एग बचे हैं, इसलिए उनको मार्केट जाना है। सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय दैम। तो बच्चों यहाँ पर अ फ्यू नहीं, अच्छा होता है खाली फ्यू यहाँ पर रहता, आई हैड फ्यू एग्स इन द फ्रिज। सो गैस यहाँ पर आप लोग फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। फ्यू मतलब ना के बराबर, मतलब बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं। सो ना के बराबर फ्रिज में एग्स बचे हैं जिनको उन्हें मार्केट में लेने जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो सेंटेंस में आपका फ्यू का इस्तेमाल होना चाहिए था, नॉट
अ फ्यू का। माई ब्रदर इज इनडिफरेंट अबाउट वट एवर आई से। यहाँ हमें बताना है कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम रहेगी बच्चों। माई ब्रदर इज इनडिफरेंट, बच्चों इनडिफरेंट अगर ओनली डिफरेंट रहता तब यहाँ कन्फर्म है कि फ्रॉम रहता, लेकिन बच्चों इनडिफरेंट का मतलब होता है अनजान होना। अनजान मतलब सुख दुख से अनजान होना, अच्छे बुरे से अनजान होना, हर चीज़ से अनजान होना, यानी कि उदासीन एक तरह से। तो इनडिफरेंट टू, आपको यहाँ पे अबाउट नहीं, आपको यहाँ पे होगा इनडिफरेंट टू। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट इन द क्लास। शी इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। बच्चों एंड से हमारी दो डिग्रियां कनेक्ट हुई हैं। पहले वाले से पहले दा लगा है, बाद वाले से पहले आपका दा का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि बात हम लोग एक ही व्यक्ति कर रहे हैं। जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात की जाए तो सिर्फ आर्टिकल का इस्तेमाल पहले वाली डिग्री से पहले हुआ करता है, बाद वाले से पहले आपका इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ आपका दा का इस्तेमाल सिर्फ पहले वाले से पहले होगा, बाद वाले से पहले नहीं होगा। इस सेंटेंस में कोई एरर आपकी नहीं है, ये आपका बिल्कुल नो एरर रहेगा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, तुलना हो रही है, वो हो रही है पीपल की। किसकी हो रही है? पीपल की। जापान के लोगों की तुलना हो रही है अमेरिका के लोगों से, कायदे में देखा जाए तो। वो कहना चाह रहा है कि द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। तो यहाँ पर अमेरिका से नहीं, अमेरिका के लोगों से वो वाइजर हैं, ये कहना चाह रहा है। जापान के जो लोग हैं अमेरिका के लोगों से ज़्यादा वाइजर है, ये कहना चाह रहा है। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका या देन दोज ऑफ अमेरिका। जब बात बराबरी की हो तो हम लोग देन के बाद में या तो दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का इस्तेमाल किया करते हैं। दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का। बच्चों दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए। यहाँ बात हो रही है पीपल की जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर देन दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। वाइदर देन दैट ऑफ अमेरिका, वाइदर देन दोज ऑफ अमेरिका। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज ए सेक्रेटरी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आप लोग क्या कह रहा है। यहाँ बच्चों ध्यान देना, अपॉइंट के साथ में एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सो यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए था द चेयरमैन अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी, नॉट एज ए सेक्रेटरी। सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। बच्चों कभी भी अगर आपको आई विश के साथ में, इफ के साथ में, एज इफ के साथ में, एज दो के साथ में, ये चार चीज़ें हैं, इनके साथ में कभी भी बच्चों सब्जेक्ट आ जाए तो साथ में वर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपका आई विश आई वर, आई विश आई वर अ सुपरमैन, यानी कि सेंटेंस में वोज की जगह वर होना चाहिए था। अनरियल कंडीशन के लिए हम लोग सबके साथ में वर का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों ये आपके अगले सेंटेंस शुरू हो गए हैं आपके एक से। रीना वॉज काइंड इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। बच्चों इनफ का इस्तेमाल हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या करते हैं, और इनफ का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या करते हैं। सो रीना वॉज काइंड इनफ, रीना वॉज काइंड इनफ, नॉट इनफ काइंड। तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा यही करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इनफ का इस्तेमाल हमेशा हम तभी करेंगे जब पॉजिटिव डिग्री होगी, और हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद आप इनफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर।
द कार फ्लू, ओ बच्चों फ्लू मतलब सेकंड फॉर्म है आपकी, फ्लू ऑफ द रोड एंड फैल फिर भी सेकंड फॉर्म है आपकी, इनटू द वैली बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टेस्ट। तो अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट, बस बच्चों फास्ट आपका एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी दोनों ही है आपका फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट आपका आ जाएगा प्रॉपर्ली करेक्ट। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू जज विच इज़ द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। बच्चों जब बात सगे भाइयों की हो तो सगे भाइयों के लिए हम लोग ओल्डर नहीं एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। यस, ओल्डर का इस्तेमाल समाज के लिए किया जाता है। अगर मैं कहने लगूँ कि मैं आपसे बड़ा हूँ तो आई एम ओल्डर देन यू, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं अपने भाई से बड़ा हूँ तो आई एम एल्डर टू माई ब्रदर। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका उसने साफ कहा है ब्रदर्स, तो इसलिए आप लोगों ने, अब आप कहेंगे सर कैसा पता चल रहा है कि सगे भाई हैं, देखिए स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ब्रदर्स का है तो सगे हैं, अगर ब्रदर्न कह रहा होता तो ये आपके सामाजिक होते, सिंपल सा फंडा है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे एल्डर ऑफ। यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर सेल्फ। बच्चों अवेल के साथ में यानी कि अगर कभी भी वर्ब के तुरंत बाद आपकी कोई प्रपोजिशन दे रखी हो तो उस वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में कोई रिफ्लेक्सिव केस आया करता है, यू के हिसाब से यहाँ पर आपका योर सेल्फ आ जाएगा, यू के हिसाब से योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ। सो दोस्तों यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अ फ्यू वर्ड, बच्चों फ्यू के साथ में हम लोग हमेशा काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर अ फ्यू वर्ड्स होना चाहिए था, नॉट वर्ड। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। तो यहाँ पे आपका वर्ड्स होगा, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना, तो बच्चों यहाँ पे फिनोमिना नहीं फिनोमिनन होगा, तब जाके होगा सेंटेंस करेक्ट। ये आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है। यू वुड बेटर गोन, बच्चों यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, नोट थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ सेंटेंस में आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वी वेंट देयर विद अ व्यू, बच्चों सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी सेंटेंस में विद अ व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, एक्कस्टम टू, इस तरह सब लोग इस्तेमाल होगा तो हमेशा आपका जीरण का इस्तेमाल होगा। विद अ व्यू टू सर्वे की जगह सर्वेइंग होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस होगा करेक्ट हमारा, सर्वेइंग द एंटायर प्रोसीजर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, ध्यान देना बच्चों जब बात फ्रैक्शन की हो, जब बात आपके फ्रैक्शन की हो तो इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ आपका काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैज़ नहीं आपका हैव होना चाहिए था। आई मेड हिम, बच्चों मेक, हैव, लेट और गेट, ये चारों हमारी कॉजेटिव वर्ब हैं। इनके बाद अगर कभी कोई वर्ब लगानी हो तो इन तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, और फर्स्ट फॉर्म बच्चों हमेशा विदाउट टू आया करती है, यानी कि टू आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला टू आपका नहीं आना था, ओनली डू आपका रहेगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपके एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।